वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये ब्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है 24 मई और आज है राम्या का बर्थडे। तो राम्या का जो बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी। मतलब घर पे केक अलग से काटना था और शाम को हमको जाना था सेलिब्रेशन करने के लिए। बट क्या हुआ अचानक से कि लाइट ही चली गई 12 बजे घर की। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि शाम को जाएं या फिर नहीं जाएं, शाम तक ये डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। क्योंकि एक दिन पहले भी ना पूरी रात इन लोगों का ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, पूरी रात लाइट नहीं रही थी जिस दिन हम लोग आए थे। आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला ब्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा, इसलिए हम लोग कंफ्यूज थे। बट अर्चना ने ना बुकिंग कर दी थी शाम के लिए पायरेट्स ऑफ ग्रिल में, ठीक है, हम सब लोगों की। और राम्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसका जो केक था वो बहुत अच्छा बन के आया था, जिसे वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। न्यू फ्रॉक पहनी, इतनी ज़्यादा खुश थी, डांस कर करके दिखा रही थी। और सुबह से बस वो केक के पीछे लगी हुई थी कि मैं सारा का सारा केक खाऊंगी। और जब एक्चुअल में केक काटा ना तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसे ये जो ऊपर एनिमल्स लग रहे थे ना केक के ऊपर, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए इस तरीके का ऑर्डर दिया गया था। इनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए वो सुबह से सबसे कह रही थी कि सारा का सारा केक बस मैं ही खाऊंगी। लेकिन जब केक काटा हमने तो एक्चुअल में उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। हम लोगों ने ही खाया था केक सारा का सारा। बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। डार्क चॉकलेट में लावा वाला केक था, बहुत टेस्टी था और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाई थी ये। तो घर पे सेलिब्रेशन किया और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ना दोपहर में जल्दी केक काट लिया था। अदरवाइज़ शाम तक क्या हुआ था कि इन्वर्टर भी डाउन हो गया था लाइट आते आते। क्योंकि घर पे ही केक काटा था तो भैया मेकअप वेकअप तो ज़्यादा किया नहीं था। शाम को वैसे भी हम लोगों का ना बाहर जाने का प्लान था, तो घर में ऐसे ही हम सब लोगों ने केक कटिंग कर ली थी। दोपहर के टाइम थोड़ा सा सेलिब्रेशन घर में कर लिया था। बाकी का सारा प्लान हमारा शाम को बाहर जाने का था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पहली बार जाने वाले थे। और सच बता रही हूँ, वहाँ पर जाकर ना सच में पता चला कि जो एक्साइटमेंट था ना हमें अंदर से, वो मतलब वहाँ जाके ना इतना अच्छा लगा। और कब हमारा समय कैसे कट गया ना हमें पता भी नहीं चला। इतना बड़ा था पायरेट्स ऑफ ग्रिल, अभी आप आगे देखेंगे। और बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर खाने पीने की, उसके बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगी। पहले आप अभी वाला ब्लॉग एंजॉय कीजिए। ये जो एनिमल्स थे ना, ये थे तो मतलब खाने वाले स्वीट शुगर के बने हुए थे। बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप की शुगर होती है कि उससे बनते हैं, तो खा तो सकते हैं। बट क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में था ना, इसीलिए हमने रामा को ये खेलने को तो दिए, उसने आधा खा भी लिया। लेकिन फिर हमने ये उठा कर रख दी और वो समझ गई, क्योंकि मीठे बहुत ज़्यादा थे। थोड़ा थोड़ा करके बच्चे खाएं तो ठीक भी है, अदरवाइज़ एक साथ इतनी ज़्यादा शुगर खाने से बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा ही किया था। उसके बाद गाने लगाए, खूब डांस किया सब लोगों ने, खूब मज़े की। राम्या के बर्थडे की नानी नाना जी ने पैसे दिए उसके, और हम लोग भी बहुत सारे गिफ्ट लेके गए थे। हमने वो दिए, कपड़े लेके गए थे राम्या वान्या दोनों के लिए, वो भी दिए, खिलौने भी दिए। और हनु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था केक को देखकर। और केक सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, मज़ा आ गया था। और राम्या का ये वाला बर्थडे ना हमेशा याद रहेगा। देखो मम्मी पापा कितने खुश हैं और कैसे मटक रहे हैं, क्योंकि सॉन्ग की आवाज़ मुझे बंद करनी पड़ी कॉपीराइट क्लेम की वजह से, इसीलिए मैंने इसमें बस अपनी आवाज़ ही भरी है। अदरवाइज़ अगर मैं सॉन्ग चला देती कि कौन सा वाला चल रहा है, वैसे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ही चल रहा था, जो कि आप सब लोगों को पता है कि बर्थडे है तो वही चलेगा। लेकिन सब बहुत खुश थे, बहुत मज़े आ रहे थे। देखो राम्या वान्या को देखो कैसे डांस कर रहे हैं। राम्या तो इतनी ज़्यादा खुश थी न्यू फ्रॉक पहन के, उसे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। वान्या बस अभी थोड़ा ना मतलब वो थोड़ी मूडी है, अपने हिसाब से एंजॉय करती है, वरना वो मम्मी पापा से चिपकी रहती है हर समय। आप लोगों को अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके बताना कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। और क्योंकि मेरे पास ना स्टैंड नहीं था अभी और मैं हाथ से ही मोबाइल पकड़ के वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे ऐसे ही हाथ में पकड़ के ही डांस करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे आप लोगों को ब्लॉग भी दिखाना था। इसीलिए ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो बहुत ज़्यादा मज़े लिए, पहले घर पे ही मज़े ले लिए थे बर्थडे के। और बर्थडे तो मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन हम पहुंचे थे ना इसके एक दिन पहले, तब से ही बर्थडे मन रहा है। इतना मतलब खा रहे थे हम लोग उल्टी सीधी चीज़ें, और बस पूछो मत कि जो हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए करते हैं वो सब कुछ पहले से ही चल रहा था। उसके बाद फिर शाम को हम लोगों ने सोचा कि अगर लाइट नहीं आती है तो हम लोग कैंसिल करेंगे प्लान और नेक्स्ट डे देखेंगे फिर दोपहर के टाइम लंच का। लेकिन क्योंकि लाइट आ गई शाम को 6:30 बजे तक, दैन फिर हम सब लोग रेडी हुए और निकले। कैब कर ली थी और कैब करके निकले, फिर वहाँ पर पहुँचे। और ये इतना सुंदर और इतना बड़ा था, मैं तो बहुत ज़्यादा
मतलब खुश हो गई थी वहाँ पर जाकर, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, काफ़ी सारे विदेशी मेहमान भी बैठे हुए थे और बहुत ही अच्छा था। इतना ज़्यादा ठंडा था कि मुझे तो ठंड लग रही थी। और पता है इसकी ख़ास बात क्या थी कि यहाँ पे जितने भी तंदूरी वाले आइटम थे ना, जैसे कि पनीर वगैरह होता है और कबाब वगैरह होते हैं, ये सब ना हमारी मेज़ पे ही उन्होंने एक छोटा मतलब माइक्रोवेव तंदूर टाइप का समझ लो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ला के रख दिया था। इसमें ना गर्म हो रहा था, आपको जो कुछ चाहिए वो आप ले सकते हो। और स्नैक्स के जितने भी ऑप्शन थे ये सब ना वेटर हमको लाकर सर्व कर रहे थे एक एक करके, और जिसको जो चाहिए वो सब कुछ ले सकते हैं। ये जो मॉकटेल थी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और फर्स्ट टाइम ही पी मैंने, और मुझे बहुत अच्छी लगी। हनु को नहीं अच्छी लगी थी, उसने फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि हेल्दी भी थी, इसमें पुदीना भी था, लेमन भी था। मतलब कोल्ड ड्रिंक तो थी, ये कोल्ड ड्रिंक वाला जो फ्लेवर होता है वो भी था इसमें, बट क्योंकि ये हेल्दी थी तो मुझे उस हिसाब से बहुत अच्छी लगी। और साथ में ये देखो, हम लोग सोच रहे थे कि दोनों छोटे बच्चे वहाँ जाके परेशान ना करें, लेकिन ये लोग ना आइसक्रीम देखकर, सॉस देखकर बस उसी से खुश हो गए थे। और वान्या ने तो पूरे के पूरे कपड़े अपने आइसक्रीम में इतनी बुरी तरह से गंदे कर लिए थे। बच्चे और कुछ नहीं खाते, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया था। अर्चना घर से सामान लेकर गई थी इन लोगों के लिए कि अगर ये वहाँ पर कुछ नहीं खाएंगे तो एटलीस्ट कि मतलब घर से जो मखाने वगैरह हैं फ्राइड करके वो ले गई थी, तो बच्चों ने वो ही खाए थे। बाकी फिर आइसक्रीम देखकर बस इन लोगों को हम लोगों ने आइसक्रीम दी थोड़ी सी। और मैंने पहली बार ना ये रेड वेलवेट वाला केक टेस्ट किया, बहुत टेस्टी थी। वहाँ पर बहुत सारे टाइप की ना पेस्ट्री थी, आइसक्रीम्स थी, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ की ना एक स्पेशलिटी थी, यहाँ पर ना पर पर्सन एक अमाउंट जाता है, उस अमाउंट में आपको 2-2.5 घंटे का समय मिलता है। आप जितना खा सकते हो, जितनी बार भी लेना चाहो आप उसे ले सकते हो पेट भरकर। हालांकि इतना सारा हम लोग खा नहीं पाते, बट हम लोगों ने कोशिश की जितना ज़्यादा खा सकें, जितनी ज़्यादा वैरायटी ट्राई कर सकें। लेकिन स्नैक्स खा के और ये थोड़ी बहुत केक वगैरह खा के ना हमारा पेट तो फुल हो गया था। खाना हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि इतना सारा तो खा नहीं पाते, लेकिन फिर भी खाने की कोशिश की कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम टेस्ट कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर कैंडिडेट 1030 रुपीज़ गए थे, तो सब लोगों का चार्ज सबमिट कर दिया गया था पहले ही। और एक छोटा सा ना केक लेकर भी कटवाया था उन्होंने, क्योंकि बर्थडे था राम्या का। और ये थी कुल्फ़ी वाले भैया थे ये, यहाँ पे एक मलाई वाली कुल्फ़ी थी और एक पान वाली थी। मैंने दोनों कुल्फ़ी टेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर हम ना यहाँ से जब बाहर निकल कर आए थे, तो ये जो मॉल आप देख रहे हो ना, ये सब बाहर वाला मॉल था। तो मैंने इसको भी अच्छे से ना शूट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देख सको कि हम कौन से वाले मॉल में गए थे और किस किस चीज़ की यहाँ पे शॉप्स थी और क्या क्या यहाँ पर वैरायटी थी। सच में इतना बड़ा था, मतलब बाहर वाला मॉल ही इतना बड़ा था और अंदर वाला जो था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी अंदर, और अंदर ही मतलब सब चीज़ें बनाई भी जा रही थी, बट फिर भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि मुझे ना जब पेट भर गया ना अच्छे से मेरा, उसके बाद मुझे आपने खा ली कंबल मिल जाए, खा लो ये रही आपकी आइसक्रीम। मतलब वहाँ अंदर जाकर ऐसा लग रहा था जैसे हम यहाँ अपने अलीगढ़ में कुछ ठंडों वाली शादियाँ अटेंड करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है खाने पीने की। जस्ट बिल्कुल इसी तरीके से बफे वाला सिस्टम था। खाना पीना बहुत अच्छा था, जो वेटर्स थे ना वहाँ के वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बाकी दोनों बच्चे तो बस अपने आइसक्रीम में लगे पड़े थे। ये देखो पानी ने ना पूरी चेयर भी गंदी की थी, अपने कपड़े भी गंदे किए थे, और इससे बड़ा मज़ा आ रहा था आइसक्रीम में खेलने में। थोड़ा बहुत खाया, बाकी आपको पता ही है बच्चे फैलाते ज़्यादा हैं, खाते तो कुछ नहीं है वो, लेकिन इन लोगों को बहलाना भी ज़रूरी था। दैन फिर इन लोगों की केक कटिंग की हमने राम्या की, और राम्या देखो कितना ज़्यादा खुश है। ये जो वेटर भी आते बहुत अच्छे थे। फिर ये केक इन्होंने हमें पैक करके दिया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ खा चुके थे। तो ये केक हम नेक्स्ट डे खाने वाले थे, तो हमने पैक करा लिया था। आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और बताना कमेंट करके आपको क्या अच्छा लगा, हम सब लोग कैसे लग रहे हैं, और ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी प्लीज़ ज़रूर बताना। आई होप कि मेरे इस ब्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा और आपको ये मॉल और पायरेट्स ऑफ ग्रिल देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।